अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटी सी तहरीर बारिशों को चाहने वालों की नज़र। बूंद बूंद बारिश, बारिश, कतरा कतरा बारिश, बूंद बूंद साजिश। आसमान से टपकते पानी को मैं अपनी हथेली पे छू सकती थी, जिसकी ठंडक बहुत से दिनों की तपिश सहने के बाद आज महसूस हुई थी। ये लम्हा बेहद दिल फरेब था। जिस सड़क के किनारे वाले घर की खिड़की में मैं मौजूद थी, वहाँ सामने वाली पगडंडी पे दो बच्चे साइकिल पे सवार बारिश का मज़ा लूट रहे थे। उनके हाथों में गर्मा गर्म छल्ली भी थी, जो अब बारिश में भीगती जा रही थी, और उसका चटपटा मसाला उनके हाथों में से रेत की मानंद बहता जा रहा था, मगर उनके चेहरों पे एक अजीब सी खुशी छाई थी। ये लम्हा फिक्रिया था मेरे लिए। ऐसी क्या बात है जो ये बच्चे इस कदर भीगे जाने के बाद भी खुश हैं? उनके सफ़ेद जूते कीचड़ से ऐसे लिपट चुके थे जैसे मैग्नम आइसक्रीम विद एक्स्ट्रा टॉपिंग। मालूम नहीं ये लापरवाही थी, लापरवाही की इंतहा थी या इब्तिदा थी। साइकिल सवार को ना तो अपने जूतों की परवाह थी, ना ही अपने दोस्त के हाथ में थमी हुई कॉपी की, जिसके सफ़े भीगने की वजह से उसकी स्याही मान पड़ने लगी थी, और ये स्याही का रंग कुछ उनके यूनिफॉर्म पे भी लग चुका था। इतने में उनके पास एक और बच्चा दूर से दौड़ लगाता हुआ आया, और झटपट से दोनों की नज़रों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे काली रात, और कुछ ही देर में उस रात में एक चमकता सितारा रोशनी बिखेरने लगा हो। मैं ये नज़ारा अपनी खिड़की से देख रही थी। वो चमकता सितारा और कोई नहीं, उनका तीसरा दोस्त था, जो कहीं दूर रह गया था और दौड़ लगाकर उनकी साइकिल के पास आ पहुंचा था। और वो अंधेरा उसी दोस्त की छतरी का था, जो उन्हें इस बारिश से बचाने के लिए लाया था। दरअसल इस हसीन मौसम में ये बच्चे अपनी अपनी स्पीड को आजमा रहे थे। साइकिल सवार को साइकिल पे मान था, और पैदल चलने वाले को अपने पैरों की कुव्वत पर। ऐसे में तीसरे बच्चे ने झट से अपने दोस्ती की छल्ली स्वीट कॉर्न पे हमला किया और 2-3 बाइट्स खा गया। ऐसे हंगामी हालात में साइकिल पे सवार और कुछ समझ नहीं आई, और छतरी हवा में उड़ा दी और एक दूसरे के पीछे भागने लगे, और बारिश तेज हो गई। अचानक से तीनों गुत्थम गुत्था हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें देखकर मुझे भी हंसी आ गई। अब वो सब पूरी तरह से भीग चुके थे। उनका जिस्म कीचड़ से लथपथ था, और हर तरफ से कीचड़, पानी, मट्टी सब कुछ टपक रहा था। बारिश का मज़ा और भी दुबाला हो गया था, क्योंकि उनको देखते देखते मुझे भी अपना बचपन याद आने लगा था। मैंने मुस्कुराते हुए अपने चाय के कप से एक घूंट भरा, और फिर मुझे महसूस हुआ कि मैंने शायद चाय में भी चीनी नहीं डाली, इसलिए ये बहुत फीकी है। मगर अचानक से मुझे लगा कि चीनी की जगह शायद मट्टी डाल दी थी मैंने, और मैंने उन बच्चों से नज़र हटा के अपने कप में डाली तो मैं हैरान थी कि मेरे कप में एक छोटा सा मनी प्लांट भी लगा हुआ था। अरे आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि चाय बनाकर लाई हूँ और मनी प्लांट? जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। फिर हुआ कुछ यूँ कि मुझे थोड़ी ही देर में एहसास हुआ कि ये तो चाय का कप भी नहीं है, ये तो खिड़की में पड़ा हुआ पौधा था, और कप तो मेज़ पे ही पड़ा रह गया था। सच कहते हैं, कतरा कतरा बारिश, बूंद बूंद साजिश। मेरी बेख्तियार हंसी और उन बच्चों के कहके अब वो एक दूसरे से जा मिले थे। कुछ देर बाद जब मैंने पौधे पे नजर डाली, तो पौधे का सारा पानी मैं पी चुकी थी। खैर, अचानक से मुझे याद आया, तो मैं वापस खिड़की की तरफ लौटी, और खिड़की के किनारे पर खड़े होकर जब मैंने सड़क के उस पार देखा, तो अब मंजर बदल चुका था। वो बच्चे जा चुके थे, और सामने के दरख्त के पत्तों से बचा हुआ पानी टपकता दिखाई दे रहा था। यकीनन मुझे इंतज़ार रहेगा फिर से एक और हसीन बारिश का। क्या आपको भी इंतज़ार है किसी बारिश का?